अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे एक बड़ी ही रोशन तारीखी बाब के हवाले से। इस हवाले से मैंने दुनिया अखबार में आर्टिकल भी लिखा और आप साथ साथ स्क्रीन पे जो है उसके इक़्तिसाबात देख सकते हैं। ये है अरब इसराइल जंग में पाक फ़ज़ाइया के रोल के हवाले से। दो ऐसे हीरोज़ के बारे में आज हम जिक्र करेंगे जिन्होंने जो है इस जंग का पासा पलट के रख दिया और इसराइल को वो शिकस्त फाश दी कि वो हमेशा याद रखेंगे कि किस कौम से उनका पाला पड़ा था। जी, मैं आपके साथ बात कर रही हूँ इस आर्टिकल की। आप इसको 28 तारीख में पढ़ भी सकते हैं और इस हवाले से जो है मैंने आर्टिकल में जो है काफ़ी तफसीलात के साथ जो है इसको बयान किया कि पाक फ़ज़ाइया की जो शाहीन है वो हमेशा दिफा में बहुत ज़्यादा पेश रहे हैं। और अरब इसराइल जंग में पाक फ़ज़ाइया का किरदार ऐसा है कि जिसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट एयर कमोडोर अब्दुल सत्तार अलवी, सितारा शुजात और सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और विंग कमांडर सैफुल आज़म सितारा शुजात तो ऐसे हीरोज़ हैं जो कि इसराइल के ख़िलाफ़ लड़े और ऐसा लड़े कि मिसाल कायम कर दी। अब्दुल सत्तार अलवी साहब माशाल्लाह हयात हैं और पाकिस्तान में रहते हैं। वो 4 नवंबर 1944 को जलंधर में पैदा हुए। उनके वालिद चूँकि आर्मी में थे तो उनको भी ये शौक़ था कि वो भी जो है वो ज्वाइन करेंगे फोर्सेस को, और वो आ गए 1963 में रिसालपुर एकेडमी में 40वें जीडीपी पायलट कोर्स में, और 1965 में उन्होंने एयरफोर्स में कमीशन हासिल किया। उन्होंने अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग का आगाज़ उस वक्त के नए और जदीद T-37 पे किया और 1965 की जंग में वो स्क्वाड्रन नंबर 2 का हिस्सा थे। क्योंकि वो उस वक्त बिल्कुल न्यूली इंडक्ट हुए थे तो उनको उस टीम का हिस्सा बनाया गया जो कि मेल रनर थी, यानी कि जो मालूमात लेकर एक एयरबेस से दूसरी एयरबेस पर जा रही थी। उसके बाद अब्दुल सत्तार अलवी जो थे उनकी ट्रेनिंग सेबर तैयारों पर हुई और वो सरगोदा में स्क्वाड्रन नंबर 23 का हिस्सा बन गए। 1970 में उनको इराक भेजा गया और उन्होंने इराकी पायलट्स को SU-7 और MiG-21 तैयारों पर तरबियत दी और 1971 की जंग में भी उन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दी। शाम और इसराइल के माबैन जंग छिड़ी तो पाकिस्तान एयरफोर्स के 16 पायलट्स ने इस जंग में हिस्सा लिया और उनका सफ़र बहुत दिलचस्प था। पेशावर से कराची, बगदाद से दमिश्क और दमिश्क से गाड़ियों में वो वहाँ पर गए। आधे पायलट्स शाम में रहे और आधे मिस्र चले गए। शामी फ़ज़ाइया के पास पुराने MiG-21 थे और इसराइल के पास जदीद फैंटम और मिराज तैयारे थे, लेकिन तब भी हमारे पायलट्स ने उनको जो है धूल चटा दी और उनको शिकस्त फाश दी। पाक फ़ज़ाइया की इस फॉर्मेशन का नाम शहबाज रखा गया। ये फॉर्मेशन 8 तैयारों के ऊपर मुश्तमिल थी और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसराइल के मिराज फैंटम F-4 तैयारे तबाह किए और इस फॉर्मेशन को आरिफ मंजूर कमांड कर रहे थे। ये मिशन में इतनी एहतियात बरती गई कि पायलट्स अंग्रेज़ी के बजाय उर्दू, पश्तो और सराइकी अरबी में पैगामात भेज रहे थे। और हुआ ये कि अब्दुल सत्तार अलवी मामूल के मिशन के दौरान जब गए तो उन्होंने देखा कि इसराइली तैयारे जो हैं वो आ रहे हैं। अपनी फॉर्मेशन को उन्होंने ये बात बताना चाहिए लेकिन उनके सिस्टम को जाम कर दिया गया तो उन्होंने फौरी तौर पर एक इसराइली तैयारा मार गिराया। मज़े की बात यह है कि उसका मलबा जो है वो आज भी जो है वहाँ पर मौजूद है और उसकी वर्दी जो थी वो अब्दुल सत्तार अलवी को दे दी गई, उस पायलट की, इसराइली पायलट की, और वो उन्होंने जो है एयरफोर्स को तोहफ़तन दे दी और वो आप म्यूज़ियम में देख सकते हैं। कराची में वो म्यूज़ियम में वो वर्दी मौजूद है। हुकूमत ने पाकिस्तान की तरफ से आपको तमगा शुजात और सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया और शाम की हुकूमत ने भी आपको बिसाम शुजात और बिसाम फ़ारस से नवाजा। और जब वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने अपनी खिदमात जारी रखी और इसके साथ 1998 में वो पाक फ़ज़ाइया से रिटायर हो गए। और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और उनका जो कारनामा है वो हमेशा जो है वो फ़ज़ाई तारीख में याद रखा जाएगा। इन दूसरे पायलट की हम बात करेंगे, उनका हाल ही में बांग्लादेश में इंतकाल हुआ है। वो पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा थे और सकूत ढाका के बाद वो बांग्लादेश चले गए थे। जी, हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर सैफुल आज़म सितारा शुजात की, और उन्होंने जो है ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि फ़ज़ाई तारीख में यह हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने 1960 से 1971 तक पाकिस्तान एयरफोर्स में अपनी खिदमात अंजाम दी और इस दौरान इंडियन एयरफोर्स और इसराइल की एयरफोर्स का
طیارہ گرایا۔ ابتدائی تعلیم پبنا سے حاصل کی اور سرگودا میں پی ایف اسکول میں داخلہ لیا۔ 1960 میں پاک فضائیہ میں کمیشن حاصل کیا اور امریکہ میں ٹریننگ کے دوران F-86 سیبر طیاروں کی تربیت حاصل کی۔ وہاں ان کو ٹاپ گن کا خطاب ملا۔ سیف العظم نے 1965 کی جنگ میں بھارت کے طیارے گرائے جس پہ ان کو ستارہ جرت دیا گیا۔ انہوں نے 12 گراؤنڈ اٹیک مشن اڑائے۔ 1966 میں جب انہیں اردن بھیجا گیا تو انہوں نے وہاں پہ رائل جارڈن ایئر فورس میں خدمات انجام دیں اور اسرائیلی جنگ میں انہوں نے 3 اسرائیلی طیاروں کو تباہ کیا۔ ان کو لیونگ ایگل کا خطاب ملا۔ اس کے ساتھ اردن نے انہیں واسم الاستقلال اور عراق نے نوات الشجاعت سے نوازا۔ جس وقت بنگلہ دیش کا قیام ہوا اور سقوط ڈھاکہ ہوا تو وہ بنگلہ دیش چلے گئے اور انہوں نے بنگلہ دیش کی ایئر فورس جوائن کر لی، اور اس کے بعد 1980 میں جب وہ ریٹائرڈ ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے سیاست میں شمولیت اختیار کی۔ 2020 میں 80 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو ڈھاکہ میں دفن کر دیا گیا۔ یہ ایک خفیہ مشن تھا ایئر فورس کا، لیکن بعد میں اس کی تفصیلات منظر عام پر آئیں اور خود اسرائیل کے پائلٹس یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے سامنے کوئی اور جو ہے وہ لوگ موجود ہیں اور ہمارے سامنے جو ہے ہمیں کس کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ کوئی اور ہی جو ہے قومیت کے پائلٹس ہیں یا کوئی اور ہی جو ہے بہادر جو ہے سپوت ہیں۔ اور وہ سپوت کون تھے؟ وہ سپوت تھے پاکستان ایئر فورس کے سپوت۔ اور میں اس حوالے سے یہ کہوں گی کہ یہ بڑی ایک زبردست جو ہے وہ چیز ہے، اس پر جو ہے ڈرامہ، ٹیلی فلمز اور یہ چیزیں بننی چاہیے تاکہ نئی نسل جو ہے وہ ان چیزوں سے روشناس ہو سکے کہ ہمارے ہاں کس قدر جو ہے وہ ٹیلنٹ پایا جاتا ہے اور کس قدر جرت اور بہادری کی جو ہے داستانیں رقم ہوئی ہیں۔ تو اس حوالے سے عرب اسرائیل جنگ میں پاکستانی پائلٹس کے کردار کے حوالے سے ٹیلی فلم، لانگ پلے یا یوٹیوب سیریز ضرور بننی چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھیں اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ جان سکیں۔ جبیر صدیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔